हाँ, तो बच्चों हमारा टॉपिक था जो एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम में और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो आज हम लोग देखते हैं और उन दिक्कतों को दूर करते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने कल जो पढ़ा था बेसिकली एडिशन मॉडुलो के अंदर कौन सी क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मैं 2 और 1 के बीच में मॉडुलो 6 निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, 2+1 को सम कर देना, 3 आया और मैं 3 को 6 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, यही करते हैं। अब बट ये डिविजिबल नहीं है तो फिर हमारा जो 3 है वो आंसर हो जाएगा और इसका मॉडुलो 3 आ जाएगा। बट अगर मैं करता हूँ 4+5 मॉडुलो 6, तो 4+5 का सम क्या आता है, 9। और 9 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6 और ये आपका 3 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे भी आंसर 3 आएगा। इतना सा बस लॉजिक आपको समझना है, बहुत सिंपल है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन वही रिपीट करता हूँ जो मैंने पिछले कराया था। सबसे पहले पिछले मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था कि आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि Z6 दे रखा था आपको, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका ये आपका एबिलियन ग्रुप ऑर्डर 6 का दे रखा था। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको ऐसे दे रखा है Z6 कॉमा +6, दैट मीन्स कि आपका ये एडिशन मॉडुलो का क्वेश्चन है। एडिशन मॉडुलो का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसमें कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल जो मैंने आपको बनानी बताई थी उसी को देखेंगे। क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, इधर भी 0 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे प्लस भी लिख सकता हूँ और मैं प्लस के सफिक्स में 6 भी लिख सकता हूँ। अब बच्चों जब तक हमारा, मैंने आपको ये भी बताया था, जब तक 6 से डिविजिबल नहीं होगा तब तक आपका आंसर जो सम होगा वही रहेगा। अब 0 0 को सम करो, 0 इसका सम 1 2 3 4 5। ये हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि 0 को किसी में भी जोड़ोगे आप उसका सम कुछ भी डिफर नहीं करेगा और वो जो सम होगा वही आंसर करेगा। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही हमारा जो सम होगा वो 6 के इक्वल आएगा, ठीक है, उसी समय हम इसमें रिमाइंडर ऑपरेशन लगा देंगे। अब 1 को ऐड करो तो अब यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1+5 6 हुआ, 6 को 6 से डिवाइड किया, 0 आ गया। इसी सिमिलरली हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, आएगा आपका 2 3 4 2 3 5 2 4 6 0 5 6 7, ये आपका रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें देखोगे 3 4 5 0 1 2। ओके, अब 4 के रिस्पेक्ट में आप देखोगे 4 5 0 1 2 3। ओके, अब 5 के रिस्पेक्ट में देखोगे 5, अब 5+1 6 हुआ, ये डिवाइड करोगे तो आपका 0 आएगा। 5 to 7 हुआ, डिवाइड करोगे 1 आएगा। 8 को डिवाइड करोगे 6 से 2 आएगा। 9 को डिवाइड करोगे 6 से 3 आएगा और 10 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपका 4 आएगा। तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल हो गई, ये इतनी आपकी कंपोजिशन टेबल हो गई। और ज़्यादातर इसी में बच्चों को बहुत ही दिक्कतें आती हैं, इसके अदरवाइज़ हम लोग क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और प्रूव करनी है, प्रूव दैट इट इज़ एन एबेलियन ग्रुप। इट इज़ एन एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं फिर से प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर होती है। देखो, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मैं दो, इस रो में 0 1 2 3 4 5 है और इस कॉलम में 0 1 2 3 4 5 है। मैं इसमें से किसी भी एलिमेंट का, इसके किसी भी एलिमेंट से मैं अगर ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा ये जो ग्रुप दे रखा है उससे बाहर नहीं आएगा। दैट मीन्स कि इस टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 0 1 2 3 4 5 होंगी। हाँ, ये बात सही है, 0 1 2 3 4 5 है। इसीलिए ये हमारा जो Z6 है ये ऐसा बोला जाएगा, Z6 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, क्या बोला जाएगा, Z6 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। इतना सिंपल है। ऑलराइट, अब सेकंड की अगर बात करें
तो आपका ये आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, देखो ये आपको समझने की ज़रूरत है। एसोसिएटिव का मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपको अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है और सामने भी आपका a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो दिस इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ योर ब्रैकेट्स। ठीक है, आपने एक तरफ ब्रैकेट बाद में लगाई है, एक तरफ ब्रैकेट आपने पहले लगा दी है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहता हूँ कि अगर बच्चों ये बताओ कि अगर a प्लस, सपोज करो आपका यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी, ठीक है, ये दे रखा है, और आपको निकालना है a प्लस सिक्स बी। ठीक है, आपको a प्लस बी का मॉडुलो 6 निकालना है, तो इसका ये तो होता है a प्लस बी मॉड 6, यही तो हो जाता है, यही तो हो जाता है भाई, a प्लस बी मॉड 6 हो जाता है। मतलब कि हम सम करते हैं, उसके बाद उनका मॉड 6 निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जब आपका ये हो जाता है तब आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे, दैट मीन्स कि आप अगर b की जगह पे आपका दो और दे रखे हैं जैसे a प्लस, अब b इज गिवन एज c प्लस डी, तो आपका ये ऑपरेशन हो जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे सर ये मुझे दे रखा है a प्लस, इसका जो सम निकालेंगे, ठीक है, और कुल मिला के आपका चाहे कितनी भी वेरिएबल दे रखे हो आप उनका सम निकाल के 6 से डिवाइड ही करोगे। ठीक है, जब आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे, तो आपका चाहे चाहे हम मैं पहले ब्रैकेट में लगाऊँ, चाहे मैं बाद की ब्रैकेट में लगाऊँ, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे लिखने का तरीका है, जस्ट दिस इज़ सिंपल अ वे ऑफ राइटिंग। ओके, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो आगे, अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं तो मैंने इसमें आपको लिख के दिखाया a प्लस बी प्लस 6c प्लस a प्लस 6b प्लस 6c। ऑलराइट, अब इसमें कैसे मैं करता हूँ, एसोसिएटिविटी के ऑपरेशन को आपको फॉलो कराता है। देखो आपको सिंपली a, अगर आपको तीन वेरिएबल दे रखे हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप 4 2 8 8 3 11, ठीक है, 11 को आप डिवाइड कर दोगे, 11 मॉड 6 निकाल दोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है आई होप कि बच्चों आपको दिख रहा होगा, सिंपल a प्लस, ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आती है। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर नंबर 3 पे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में मैंने आपसे क्या कहा है, अगर मैं एडिशन के केस में, इन एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ, मैं इसकी ये बात कर रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। दैट मीन्स कि आप अगर दो ए प्लस बी के बीच में कोई भी आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाते हो तो आपका 0 आना चाहिए। तो जितनी भी जगह पे आपका 0 आया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, ऑब्वियस। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कहा कि अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, एडिशन के केस में 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 प्लस 6a इज इक्वल टू a प्लस 6 0। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी रह जाती, देखो क्लोजर हो गई आपकी, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स। इनवर्स क्या कहलाता है कि इनवर्स आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में वी नो दैट इफ वी चेंज द ऑर्डर, सॉरी, इफ वी चेंज द साइन फॉर ए, इनवर्स विल बी माइनस ए। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है,
वो ऐसा क्यों करते हैं, और ए और माइनस ए मिला के जीरो हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका कि आपका क्या होगा इन्वर्स, तो देखो जीरो के केस में सिंपली अगर बात करूँ, ठीक है, तो जीरो का तो जीरो रहेगा, वन के केस में फाइव रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका वन का फाइव के साथ मॉडुलो 6 जीरो दिया है। बात समझ रहे हो आप लोग? इसी तरीके से टू के केस में क्या होगा, टू के केस में फोर होगा। क्यों? क्योंकि टू के केस में फोर इसलिए होगा क्योंकि आपका फोर के साथ जीरो आया है। थ्री के केस में क्या होगा, थ्री के केस में थ्री होगा, थ्री के केस में थ्री होगा। ठीक है, तो वी कैन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 आर 0 5 4 3 2 1 respectively, because फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, फोर प्लस, अगर फोर ये दे रखा है, फोर के केस में आप टू के साथ निकालोगे तभी तो जीरो आएगा। फोर प्लस 6 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट मीन्स फोर इज द इनवर्स ऑफ टू। ओके, अब देखो, एक ये तो बात रही, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। मैंने आप प्रॉपर्टीज इसलिए डिस्कस कर दी ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम एक एडिशन का ही देखेंगे क्वेश्चन। एडिशन का क्वेश्चन कौन सा होगा, एस दे रखा है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड एस्टिक वी द ऑपरेशन एडिशन modulo 6 so that s comma plus is a semi group, s comma plus is a semi group। ठीक है, देखो जैसे ही आपको बोला है कि ये एडिशन मॉडुलो 6 है, आप क्या करोगे, इसकी टेबल बनाओगे। सबसे पहले टेबल बनाओ आप 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। सेम चीज़ है, हमारा एडिशन मॉडुलो किसके केस में दे रखा है, 6 के केस में दे रखा है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो 6 के केस में दे रखा है, तो 0 1 2 3 4 5, तो सेम चीज़ आएगी। ओके, आगे की चीज़ें, ये टेबल हमारी पिछली जैसी ही है। ये टेबल हमारी पिछली जैसी है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये क्या होगा, 3 4 5 0 1 2 होगा। अब ये क्या होगा, 4 5 0 1 2 3, ये होगा 5 0 1 2 3 4। देखो ये चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व की थी। ठीक है, ये हमारी कंपोजिशन टेबल हो गई। ये क्या हो गई, हमारी कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल हो गई। ओके, अब हमें एक चीज़ देखती है कि जो हमारा सेमी ग्रुप होता है, हमारे इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली होती है क्लोज़र। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में वी ऑलरेडी नो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द ग्रुप इटसेल्फ। मैं फिर से लिखता हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ composition table
belong to the group itself। ये बच्चों लिखना, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन कर ले जाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड S is closed with respect to plus। ठीक है, मॉडुलो 6 हमारी कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स हमारे ग्रुप के एलिमेंट से ही बिलोंग करेंगे, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब अगर मैं नंबर 2 पे देखूं, नंबर 2 पे आपकी आएगी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में सेम चीज़ है जो पिछले थी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसकी बात करूं ए प्लस बी प्लस सी की, तो जो आपका ए प्लस बी प्लस सी आप 6 लिख रहे हो, वो आपका ए प्लस बी 6 प्लस सी इसके बराबर हो। दिस इज़ योर एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप चाहे मॉडुलो कैसे भी निकालो भाई, अगर मैं लिखता था 4 प्लस 6 5, तो आप इसको निकालते थे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 मॉडुलो 6, आप ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, और आंसर आता था आपका 3। इसमें लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ऑब्वियसली बात है हम ए को ऐड कर देंगे, बी को ऐड कर देंगे, सी को ऐड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर इज़ योर आंसर। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये तो सिंपली आपका एडिशन का केस का हो गया। अब मैं बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन के केस की। मल्टीप्लिकेशन में आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एबिलियन। ठीक है, आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के केस में आपको प्रूव करना है। अब ये कैसे होगा, सिंपली आपको ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो आपको कंपोजिशन टेबल ड्रा करनी है। कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कैसे करोगे? बहुत सिंपल टेबल है। 1 2 3 5 6 लिख लिया आपने। 1 2 3 4 5 6 ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लिख लिया। ऑलराइट, सेम चीज़ करोगे। अगर 1 और 1 को है तो फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे और उसे डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे? 1 1 जा 2। देखो 1 से 6 तक की टेबल आपकी 7 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आपका सीधे अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आपको इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 5 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 6, 2 4 जा 8 8 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2 5 जा 10 10 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 2 6 जा 12 12 7 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। बच्चों इतनी तो टेबल मुझे लगता है सबको आती होंगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 9 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। ठीक है, और 3 4 जा 12। अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। 3 5 जा 15, ये आपका 8 आएगा। सॉरी 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो ऐसे ही गलती होती है। 3 5 जा 15 और 15 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज़ 1, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। सिमिलरली 3 6 जा 18 और 18 का 7 2 जा 14 4 आएगा। 4 के केस में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 1 आएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये आपका 5 आएगा। इसका 4 4 जा 16, तो ये आपका 2 आएगा। 4 5 जा 20, तो फिर ये आपका 6 आएगा। 4 6 जा 24, तो 24 7 24 के लिए 7 3 जा 21, तो ये आपका 3 आएगा। अब 5 के केस में आएगा आपका, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये आपकी कंपोजिशन टेबल आ गई। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर है। क्लोजर सेम चीज़ है, एवरी एलिमेंट of composition table belongs to group. Every element of composition table belong to group। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया, ये काफ़ी क्लोज प्रॉपर्टी हो गई। अब नंबर 2 की बात करें, 2 पे एसोसिएटिविटी आती है। भाई एसोसिएटिविटी भी तो सेम ही है, चाहे आप A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ठीक है, और यहाँ पे A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, आप कैसे भी करो, चाहे 7 इधर लगाओ, चाहे 7 आप इधर लगाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई तीनों होंगे और तीनों फिर 7 से डिवाइड होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी फॉलो करती है। अब नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी। मैं आपको बता चुका हूँ, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या होता है, 1 होता है। तो फिर इसीलिए आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपका बेसिकली 1 होता है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, सिंपली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इन्वर्स। इन्वर्स में बच्चों को दिक्कत होती है, ये ध्यान से देखना। इन्वर्स में क्या होता है कि आपका जहाँ पे 1 आया है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1 के केस में, इन्वर्स ऑफ 1 इज, 1 के केस में आपका 1 के नीचे 1 आया, इन्वर्स ऑफ 1 इज 1। इन्वर्स ऑफ 2 इज, 2 का इन्वर्स बच्चों है 4 के नीचे 1 आया है, तो 2 का इन्वर्स हो गया 4। इन्वर्स ऑफ 3, 4, 5, 6 इज, ठीक है, और ये इज। देखो 3 के लिए 5 के नीचे 1 आया है, 3 का 5 हो गया, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 4 के लिए 2 के नीचे 1 आया है, तो 4 का 2 हो गया, ठीक है। 5 के लिए 3 के नीचे 1 आया है, तो 5 का 3 हो गया। 6 के लिए 6 के नीचे 1 आया है, तो 6 का 6 हो गया, ठीक है। अब ये तो आपका, इसमें बच्चों एक चीज़ प्रॉपर्टी और होती है आपकी, बेसिकली एविडेंस के लिए कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये होता है, आपका अगर a इक्वल टू बी है, तो आपका b इक्वल टू ए भी सेम रहेगा। तो जब सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये भी आपकी फॉलो करेगा। ऑलराइट बच्चों, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है।